आज हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, वो है हमारा राइटिंग टास्क 2 प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टाइप। जब भी आपको राइटिंग टास्क 2 आएगा, सबसे पहले आपने 5 बार क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ना है, ताकि हमें क्वेश्चन तो एटलीस्ट समझ में आए कि वो क्या बोल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट ही लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ मैं आपको बताती हूँ उसकी कोई वैल्यू होती है। इसी वजह से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर पढ़ना है। देखो, सबसे पहले, नाउ डेज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स, क्या बोल रहे हैं, आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल सच एज, जैसे कि डॉक्टर्स एंड टीचर्स, जैसे कि डॉक्टर और टीचर्स आर लिविंग देयर ओन पुअर कंट्रीज़, वो अपनी खुद की कंट्री को छोड़कर जा रही हैं टू वर्क इन डेवलप कंट्रीज़, ताकि वो काम कर सके डेवलप कंट्रीज़ में। व्हाट प्रॉब्लम डज दिस कॉज, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएंगी। व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। अब सबसे पहले देखो, आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल, जैसे कि डॉक्टर्स एंड टीचर्स, वो जा रहे हैं अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में काम करने के लिए। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएंगी और क्या इसका सल्यूशन होगा। अच्छे से हमने क्वेश्चन को है वो पढ़ लिया और हमें पता लगा कि प्रॉब्लम्स बताओ, अगर वो अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर जा रहे हैं तो कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके क्या सल्यूशंस होंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आप सभी को पता है, अभी सबसे पहले तो हमने क्या बनानी होती है, इंट्रोडक्शन ही बनानी है। और इंट्रोडक्शन में हमेशा 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आता है रीफ्रेज, और दूसरी चीज़ आती है हमारी, वो है थीसिस लाइन। अगर ये 2 चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में है तभी आपको इंट्रोडक्शन का बैंड मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। रीफ्रेज करना है। रीफ्रेज का मतलब क्या होता है, जो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमने अपनी वर्डिंग में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ स्नानियम्स की हेल्प से। अब उसके बाद क्या होगा, BP1, जिसको हम बोल देते हैं बॉडी पैराग्राफ 1। जो BP1 होता है उसमें 4 चीज़ें हमेशा आएंगी। पहला है टास्क स्टेटमेंट आएगी एक, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना है हमने, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद आएगा हमारा सॉल्यूशन। अगर ये 4 चीज़ें हैं आपके BP में तो आपको BP का बैंड मिलेगा। अगर कोई भी चीज़ इनएप्रोप्रिएट है या फिर आपने मिस कर दी है तो उसका बैंड आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद है BP2 आता है। उसमें भी सेम चीज़ें होती हैं, टास्क स्टेटमेंट होता है सबसे पहले तो, ठीक है। फिर वही हमने करना है, एक्सप्लेन करना है, फिर एग्जाम्पल देनी है, फिर उसके बाद हमने सल्यूशन निकालना है, और सबसे लास्ट में हमारी आती है कंक्लूजन। यही होता है इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर। देखो, जो इसका पुराना स्ट्रक्चर है ना, उसमें क्या होता था कि हमने BP1 में प्रॉब्लम्स बतानी होती थी और BP2 में हमने उसके सल्यूशंस बताने होते थे। लेकिन जो न्यू स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, पहले हमने क्या बनानी होती है, इंट्रोडक्शन बनानी है। इंट्रोडक्शन में रीफ्रेज करना है और थीसिस लाइन को ऐड करना है, ये बात आपने क्लियर करनी है। उसके बाद आएगा BP1। BP1 में टास्क स्टेटमेंट जाएगी, पहली प्रॉब्लम बताओ, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, उस प्रॉब्लम की एग्जांपल दो, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन दो, ठीक है। फिर BP2 दूसरी प्रॉब्लम बताओ, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड एग्जांपल दो, उसका सल्यूशन दो, और लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। ये है इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर, यही आपने फॉलो करना है, पुराने वाला फॉलो नहीं करना है, ओके। अब हम इसका जो है सैम्पल आंसर वो देखते हैं। पहले देखना है कि मैंने किस तरीके से इसको करना है रीफ्रेज, ठीक है। अब मैं इसकी इंट्रो बनाने जा रही हूँ।
सो आप लोग अपने सिनोनिम्स के साथ भी बना सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। देखो यहाँ पे हमें गिवन है नाउ डेज, नाउ डेज को मैंने चेंज किया इन द कटिंग एज एरा। ओके, फिर है एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स, मैंने क्या बोला, द कंसीडरेबल, कंसीडरेबल मीन्स इंक्रीजिंग, नंबर की जगह पर अमाउंट, प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर्स एंड टीचर्स। डॉक्टर एंड टीचर्स जो होती है इनकी जॉब होती है वाइट कॉलर, ठीक है। तो डॉक्टर्स और टीचर्स को मैंने पैराफ्रेज किया वाइट कॉलर वर्कर्स में, ठीक है। आर लिविंग माइग्रेटिंग, लिविंग की जगह पर माइग्रेटिंग, कहाँ पे जा रहे हैं, टू ए वेल्दी नेशन। यहाँ पे क्या है, डेवलप कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ की जगह पर मैंने क्या बोल दिया, वेल्दी नेशंस, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन देयर अंडर डेवलप्ड नेशन। यहाँ पे क्या था, ओन पुअर कंट्रीज, मैंने क्या बोल दिया, नेटिव, नेटिव मीन्स खुद की, अंडर डेवलप मीन्स पुअर। मतलब जिसका मेरे को स्नानियम आता था वो मैंने चेंज कर दिया, जिसका मेरे को नहीं आता था वो मैंने वर्ड बिल्कुल सेम का सेम ही रहने दिया, उसमें कुछ भी चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये जो ऊपर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है नाउ डेज वाला, और जो मैंने पैराफ्रेज किया है, दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ मैंने स्नानियम्स को ऐड किया। जैसे नाउ डेज की जगह पर कटिंग एज एरा लिख दिया, इंक्रीजिंग की जगह पर कंसीडरेबल लिख दिया, बाकी मीनिंग तो सेम है। वो भी यही बोल रहे हैं भाई डॉक्टर और टीचर्स अपनी खुद की कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, मैंने भी यही लिखा। अब इसकी बनेगी थीसिस लाइन। थीसिस लाइन हमेशा आपने नेचुरल बनानी है, कभी भी क्रैमिंग वाली नहीं लगनी चाहिए। सो देखो इस ऐसे, ये ऐसे विल एक्सप्लिकेट, एक्सप्लेन करेगा, प्रॉब्लम्स को भी बताएगा कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, सच एज, अब प्रॉब्लम्स बतानी भी है अपनी थीसिस में भी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैंने बोला कि ये ऐसे प्रॉब्लम्स को बताएगा, जैसे कि स्किल शॉर्टेज, अगर वो बाहर चले जाएंगे डॉक्टर्स एंड टीचर्स तो क्या होगी, स्किल शॉर्टेज होगी। दूसरी प्रॉब्लम इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीजेज, सीजेज मीन्स स्टॉप, इकॉनमी है वो डेवलप नहीं होगी, अलॉन्ग विद सम सल्यूशंस, कि ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा प्रॉब्लम्स, ये दोनों शॉर्टेज स्किल वाली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, और अलॉन्ग विद साथ साथ में सल्यूशंस भी बताएगा कि ये जो स्किल शॉर्टेज है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, सल्यूशंस भी बता देगा आपको, ठीक है। ये इसकी होती है थीसिस लाइन, आपने ऐसे ही लिखनी है, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट, उसके बाद प्रॉब्लम्स बताओ, और उसके लास्ट में आपने लिख देना है अलॉन्ग विद सम सल्यूशंस, के साथ में इसके कुछ सल्यूशंस भी होंगी। सबसे पहले देखो मैंने BP1 को शुरू किया, टू कमेंट्स विद, बहुत सिंपल कनेक्टर से मैंने शुरू किया, कोई भी हाई फाई टेक्निकल वर्ड्स मैंने यूज़ नहीं किया, आपने भी ऐसे करना है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, कॉज्ड बाय सच ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन मीन्स वही माइग्रेशन को मैंने बोल दिया कि जो मेन प्रॉब्लम आएगी ब्रेन ड्रेन की वजह से, इज़ दैट पुअर कंट्री मे डिप्राइव्ड ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल, प्रॉब्लम आएगी कि स्किल्ड प्रोफेशनल की कमी हो जाएगी, ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर वो खुद की कंट्री को छोड़कर जा रहे हैं तो उनकी कंट्री में स्किल वर्कर्स ही नहीं बचेंगे, टीचर्स ही नहीं बचेंगे, डॉक्टर्स ही नहीं बचेंगे। अब इसी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करना है। सो देखो क्या बोला, इन अदर वर्ड्स, सबसे पहले कनेक्ट लगाया मैंने इन अदर वर्ड्स का, इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, आजकल की मॉडर्न एरा में मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एज वेल एज टीचर्स, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं जो टीचर्स हैं, आर गोइंग टू अब्रॉड, अब्रॉड जा रहे हैं, बाहर की कंट्री में जा रहे हैं, फॉर अटेनिंग हाई वेजेस, ज़्यादा सैलरी लेने के लिए एंड अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए। ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या होगा, सिटीज़न ऑफ सच कंट्रीज स्ट्रगल्स टू गेट फंडामेंटल फैसिलिटीज सच एज मेडिकल एंड एकेडमिक। मेरी जो प्रॉब्लम थी वो क्या है, प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे क्या बताई है, भी उनकी खुद की कंट्री में स्किल्ड वर्कर की कमी हो जाएगी। अब मैंने बताया भी कैसे होगी, अगर मैंने बोला कि वो सारे बाहर जाएंगे अच्छी सैलरी और लाइफ स्टाइल के लिए, तो जो खुद की कंट्री के सिटीज़न है उनको तो मेडिकल और एकेडमिक की फैसिलिटी मिलेगी नहीं, वहाँ पर तो शॉर्टेज हो जाएगी ना।
अब इसी के साथ रिलेटेड मैंने एग्जांपल देनी है। सो देखो एग्जांपल के लिए टू साइट एन एग्जाम्पल, बहुत सिंपल कनेक्टर मैंने एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया। कुछ भी ऐसे कनेक्टर्स मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किए जो कि क्रैपिंग वाले लगे। अ रीसेंट सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय WHO, एक रीसेंट सर्वे कंडक्ट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, साथ में उसकी फुल फॉर्म भी लिखनी है। फाउंड दैट, क्या चीज़ बताई है कि जो डेथ रेट है पुअर कंट्रीज़ में वो बहुत ज़्यादा है, हाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं है ट्रीटमेंट करने के लिए, सारे डॉक्टर्स तो बाहर चले गए, फिर वहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, मेरा पॉइंट था कि वहाँ पे प्रोफेशनल्स की कमी हो जाएगी। फिर वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की भी कैसे होगी। मैंने बोला कि वो बाहर जाते हैं ज़्यादा सैलरी के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए वो बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से खुद की कंट्री में तो फिर शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज के साथ रिलेटेड ही मैंने एग्जांपल दिए भी, बहुत सारे जो लोग हैं उनकी खुद की कंट्री में उनकी डेथ हो रही है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है। अब इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ ऐसा नहीं है भी जो मैंने लिखा आपने भी वही लिखना है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो ये देखो, टू सॉल्व दिस, सिंपल कनेक्टर है सल्यूशन के लिए, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं यूज़ किया ना, सिंपल है कि एग्जामिनर को पता चल गया भी हाँ भी अब वो सोल्यूशन मेंशन कर रहे हैं। लॉ मेकर मीन्स गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेटर सैलरी, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अच्छी सैलरी देनी चाहिए विद गुड इंसेंटिव, इंसेंटिव भी साथ साथ में देनी चाहिए ताकि वो खुद की कंट्री में ही काम करे। अब एक बंदा है वो बाहर क्यों जा रहा है, मैंने बोला कि वो सैलरीज के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए बाहर जा रहा है। अब सोल्यूशन क्या होगा, अगर उसको सैलरी यहाँ पे अच्छी मिलेगी, अच्छे इंसेंटिव मिलेंगे, तो बाहर वो क्या करने जाएगा फिर, ठीक है ना। सो वही चीज़ को मैंने यहाँ पे बोला, जो मेरी प्रॉब्लम थी वही मैंने सोल्यूशन निकाल दी। टू क्या है, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, अपने व्यूज़ को आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें हमने दूसरी प्रॉब्लम बतानी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑफ पुअर कंट्री कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है पुअर कंट्री की उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर पुअर कंट्री के जो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट होंगे तो उस कंट्री की इकॉनमी है वो डेवलप नहीं होगी। सो अब हमने इसी को एक्सप्लेन करना है भी कैसे। टू एक्सप्लेन इट, बहुत सिंपल कनेक्टर है, ड्यू टू रीसेटलमेंट ऑफ वर्कर्स, अगर उनके जो वर्कर्स हैं वेदर डॉक्टर्स और टीचर्स, अगर उस कंट्री के डॉक्टर्स और टीचर्स रीसेटल होते हैं, दूसरी किसी और कंट्री में चले जाते हैं, फिर क्या होगा, मल्टीट्यूड्स ऑफ नॉट वेल्दी कंट्री हैव टू rely on foreign aid not only in medical but also education field। तो क्या होगा, पुअर कंट्री के जो लोग हैं वो एजुकेशन के लिए और मेडिकल के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड होंगे। अगर वो अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो फिर वो बाहर जाएंगे, अगर अच्छा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो फिर वो बाहर जाएंगे, विच कॉस्ट टू देम, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा, एंड हैंस डिस्टेबलाइज द इकॉनमी ऑफ दैट नेशन, जिससे क्या होगा, उस कंट्री की जो इकॉनमी है वो डाउन हो जाएगी। मेरा पॉइंट था अभी इकॉनमी डाउन होगी, मैंने एक्सप्लेन किया अभी कैसे होगी। अगर उस कंट्री के सारे डॉक्टर्स टीचर्स किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो क्या होगा, उस कंट्री के जो लोग हैं वो फॉरेन के ऊपर डिपेंड होंगे, जिससे क्या है, उनकी कंट्री कभी डेवलप ही नहीं कर पाएगी क्योंकि उनकी सारी कंट्री का पैसा किसी और कंट्री में जा रहा है। वो ट्रीटमेंट के लिए किसी और कंट्री को पे कर रही हैं, एजुकेशन के लिए किसी और कंट्री को पे कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, उनकी कंट्री कभी डेवलप नहीं कर पाएगी। सो ये प्रॉब्लम आएगी, इकॉनमी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, इकॉनमी उनकी इंस्टेबल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज ए हेडलाइन इन द एमिनेंट न्यूज़पेपर, हेडलाइन आई थी एक एमिनेंट मीन्स फेमस न्यूज़पेपर में, विच रिवील दैट, जिन्होंने ये रिवील किया है, वियतनाम इकॉनमी हैड डिक्लाइन, जो वियतनाम की इकॉनमी है वो डिक्रीज़ हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड इंडिजीनियस, क्योंकि उस कंट्री के जो स्किल्ड इंडिजीनियस थे, डॉक्टर्स थे, जो टीचर्स थे, वो माइग्रेट हो चुके हैं किसी और कंट्री में, जिससे क्या हो गया, उनकी जो इकॉनमी है वो डिक्रीज़ होगी, उनकी कंट्री डेवलप ही नहीं हुई। किसकी वजह से? क्योंकि जो टीचर्स और डॉक्टर्स थे वो माइग्रेट हो गए।
अब इसका सल्यूशन क्या होगा? टू एलिवेट इट, इसको सॉल्व करने के लिए पॉलिसी मेकर मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? शुड जनरेट अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए अमंग इंडिविजुअल्स, लोगों के बीच में, इन ऑर्डर टू कर्ब दिस ट्रबल, ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और जो टीचर्स हैं उनको अवेयर करना चाहिए भी कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं माइग्रेशन के। उसके बाद टू कंक्लूड इट, सिंपल कनेक्टर लिखा मैंने, स्किल्ड प्रोफेशनल्स आर लिविंग देयर अंडर डेवलप्ड टेरिटरीज। जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल और है डॉक्टर्स और जो टीचर्स हैं, वो अपनी कंट्री को छोड़ रहे हैं एज मतलब क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट अमेनिटीज़, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, एंड दिस इज़ लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वर्क फोर्स। इससे क्या होगा? उसकी कंट्री में जो वर्क फोर्स है वो कम हो जाएगी, टीचर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं वो कम हो जाएंगे, एंड पुट बैड इम्पैक्ट ऑन देयर इकोनॉमी ऑफ देयर मदरलैंड, और उनकी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। बट इट कैन बी इरेडिकेटेड विद द असिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी, लेकिन ये सारी जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? अथॉरिटी की हेल्प से। अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट। सो मैंने क्या बोला? चाहे माइग्रेट करने से शॉर्टेज ऑफ वर्क फोर्स होगा, इकॉनमी के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम लोग गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ।